रामायण का एक ऐसा योद्धा जिसके पास ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र और वैष्णवास्त्र तीनों महाअस्त्र एक साथ मौजूद थे। एक ऐसा योद्धा जिसने स्वर्ग के राजा इंद्र को हराकर बंदी बना लिया था और वहीं से उसे इंद्रजीत का नाम मिला। लेकिन क्या आप जानते हैं, युद्ध के मैदान में मेघनाद इतना शक्तिशाली और अजेय था कि स्वयं भगवान श्री राम भी उसे आसानी से नहीं मार सकते थे। उसकी मौत का एक ऐसा गुप्त विधान था जिसे पूरा करना नामुमकिन जैसा था। आखिर मेघनाद के अमर होने जैसा क्या राज था? चलिए आज अगले 4 मिनट में इस रहस्य पर्दा उठाते हैं। बात शुरू होती है मेघनाद के जन्म से। रावण चाहता था कि उसका पुत्र ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली योद्धा बने, इसलिए उसने जबरन मेघनाद के जन्म के समय सभी ग्रहों को सबसे शुभ स्थान पर ला दिया था। मेघनाद के जन्म लेते ही उसकी गर्जना बादलों की तरह गूंजी, इसलिए उसका नाम मेघनाद रखा गया। मेघनाद कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसने कठोर साधना करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था और मायावी युद्ध की कला सीखी थी। वो युद्ध के मैदान में अदृश्य होकर बाण चला सकता था। यही नहीं, उसके पास एक ऐसा दिव्य रथ था जिस पर सवार होकर जब तक वह युद्ध करता उसे कोई परास्त नहीं कर सकता था। लेकिन मेघनाद की सबसे बड़ी ताकत थी देवी प्रत्यंगिरा की निकुंभला देवी का यज्ञ। ब्रह्मा जी ने मेघनाद को वरदान दिया था कि जब भी वो युद्ध में जाने से पहले यह गुप्त युद्ध कर लेगा तो यज्ञ की अग्नि से एक ऐसा दिव्य रथ निकलेगा जो उसे अजेय बना देगा, यानी फिर ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उसे मार नहीं पाएगी। लेकिन ब्रह्मा जी ने इस वरदान के साथ एक बहुत कठिन शर्त जोड़ रखी थी। शर्त यह थी कि अगर कोई योद्धा उसके इस यज्ञ को पूरा होने से पहले ही भंग कर देगा तो उसी दिन मेघनाद का अंत निश्चित हो जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि मेघनाद का यज्ञ भंग कौन कर सकता है, क्योंकि उसके लिए एक ऐसा इंसान चाहिए था जिसने एक बहुत ही कठिन प्रतिज्ञा पूरी की हो। शास्त्रों के अनुसार मेघनाद का वध केवल वही योद्धा कर सकता था जिसने लगातार 14 वर्षों तक 3 नियमों का पालन किया, जिसने 14 वर्ष तक एक क्षण के लिए भी नींद ना ली हो, जिसने 14 वर्षों तक किसी भी स्त्री का मुख ना देखा हो और जिसने 14 वर्षों तक भोजन का एक तिनका भी ना ग्रहण किया हो। और लक्ष्मण जी ही एक ऐसे योद्धा थे जो इन तीनों शर्तों को पूरा कर रहे थे। लक्ष्मण जी ने अपने भाई श्री राम और माता सीता की सेवा में 14 वर्षों तक वनवास के दौरान ना तो भोजन किया था और ना ही निद्रा ली थी। इसीलिए जब विभीषण जी ने श्री राम को मेघनाद की निकुंभला यज्ञ का रहस्य बताया तो श्री राम ने तुरंत लक्ष्मण जी को मेघनाद का यज्ञ भंग करने के लिए भेज दिया। लक्ष्मण जी ने हनुमान जी और विभीषण के साथ जाकर मेघनाद के गुप्त यज्ञ को पूरा होने से पहले ही विध्वंस कर दिया। यज्ञ भंग होते ही मेघनाद समझ गया कि अब उसका अंत निकट है। इसके बाद दोनों महायोद्धाओं के बीच एक भीषण युद्ध हुआ और अंततः लक्ष्मण जी ने इंद्रास्त्र का प्रयोग करके मेघनाद का वध कर दिया। दोस्तों, मेघनाद की विद्या और शक्ति अद्भुत थी, लेकिन असत्य और अधर्म का साथ देने के कारण उसका ऐसा अंत हुआ। ऐसे ही पौराणिक रहस्यों के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, जय श्री राम।